आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई कविता प्रथम रश्मि पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। प्रथम रश्मि की जो कविता है ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने 1919 ईस्वी में लिखी थी और इसकी रचना काल जो है इसकी जो अपने काव्य में संग्रहित किया उसका समय है 1920 ईस्वी में। तो यह कविता जो है पंत जी के वीणा नामक जो काव्य संग्रह है उसमें संकलित है। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने जो है प्रकृति के अदृश्य और मूक व्यापारों के प्रति जो उनके मन में कौतूहलता है और विस्मयता का भाव है उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए जैसे रात्रि के अंतिम समय में जब आप सुनते होंगे कि कैसे चिड़ियाँ चहचहाने लगती है अंधेरे से ही, अभी सूर्योदय पूरा हुआ नहीं कि वे चहचहाने लगती हैं। उन्हें क्या है अनुभव हो जाता है कि हाँ अब प्रातःकाल होने वाली है, सूर्योदय होने वाला है और वो उसका जो क्या है उद्वेग करने लगती हैं और अपने घोंसलों से निकलकर सब मिलके चहचहाना, उनकी मधुर आवाज़ जो है वो चहचहाने लगती है। तो इस कविता में जो है एक संदर्भ जो है प्रातः काल से संबंधित है। प्रातः काल की जो सूर्योदय से के समय जो प्रकृति में माहौल रहता है उसे अभिव्यक्त किया गया है। और दूसरा जो है सबसे अहम है, देश में नवजागरण का प्रतीक है। कवि जो है अपनी इस कविता के माध्यम से लोगों में नवजागरण का आह्वान कहना चाहते हैं। जिस तरह सूर्योदय होते के साथ नया दिन शुरू हो जाता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी नया समय, नया सवेरा जरूर आता है। तो इस तरह से हम देखें तो सूर्योदय जो है नवजागरण का प्रतीक माना गया है। वही मानव जीवन की एवं अन्य प्राणियों में भी फिर से एक नए दिन के शुभारंभ का भी प्रतीक है। प्रथम रश्मि रात्रि के बीच से निकलती और शुभ बेला में आती है, जिसके आगमन से प्रकृति का जो चित्र है बिल्कुल बदल जाता है। जैसे रात्रि के एकदम अंधकार से ज्यों ही सूर्योदय का समय नज़दीक आता है कि पूरा प्रकृति का स्वरूप ही बदल जाता है, बिल्कुल ही अलग चित्र प्रस्तुत होता है और पूरा देखने से भी अलग लगता है। और कवि ने जो है इसी प्रकृति के मूर्त चित्रों को जो है वो अपने इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो शुरू करते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीर में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। अब इस पंक्तियों में कवि का कहना है कि प्रथम रश्मि का आना माने सूरज के सूर्योदय की प्रथम किरण के आने का पता, हे बाल विहंगनी माने हे पक्षियों को कहते हैं कि हे बाल विहंगनी, तुमको कैसे पता चला, तुमने कैसे जान लिया, क्योंकि अभी तो सूर्योदय हुआ भी नहीं है और तुमने चहचहाना शुरू कर दिया, तो तुम्हें ये आभास कैसे हुआ। तुम तो स्वप्न नीर में, मतलब अपने नीर मतलब घोंसले, अपने घोंसले में सपनों में सोई हुई थी, पंखों के सुख में छिपकर, अपने पंखों से अपने आप को ढककर सुख की नींद सो रही थी और तुम्हारे द्वार पर जो है जुगनू प्रहरी कर रहे, मैंने पहरेदारी के रूप में जुगनू थे। तो उन सब के बीच में तुम्हें ये कैसे पता चल गया। शशि किरणों से उतर उतर कर, भूप पर कामरूप नभचर, चूम नवल कलियों को मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना, स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तम में था मंडप ताना। अब इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि शशि किरणों से उतर उतर कर, मतलब रात की जो चांदनी रात में जब पूरा अंधकार चारों ओर था और सारे मतलब काम रूप अपने अपने काम में व्यस्त थे, सोए हुए थे, अपने अपने सुख की नींद में थे, तो तुमने कैसे जान लिया। स्नेह दीप के तारों के दीपक माने तारों के दीपक जल रहे थे, चांदों की चमक थी, फिर भी तुमने रात में तो नहीं चहचहाया और सुबह तुम्हें कैसे पता चला कि सुबह माने क्या सूर्योदय होने वाला है।
कूक रही थी सहसा तरुवासनी, गा तू स्वागत का गान। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। अब कवि कहते हैं कि तुम कूक रही थी सहसा तरुवासनी, माने तरु में रहने वाली, पेड़ों पर रहने वाली तुम चहचहाने लगी, तुम स्वागत का, उसका सुप्रभात का मतलब सूर्योदय का जो है उस स्वागत गान तुम गाने लगी। तो अंतर्यामिनी माने सब कुछ जानने वाली तुम्हें कैसे पता चला। निकल सृष्टि के अंधगर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खलकर निशिचर, चला कुहुक टोना माना। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशि के श्रम में हो श्रीहीन, कमल क्रोध से बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना। कवि कहते हैं, कवि का कहना है कि सृष्टि के अर्धगर्भ से निकली हुई छाया को, जिसे कि कोई नहीं जाना, तुम जान गई। जबकि उस समय अंधकार में चारों ओर मतलब प्रकृति में निशिचर, फिर कोक टोना, जादू टोना, मैंने सब तरह से मातम छाया हुआ था, अंधकार छाया हुआ था, कुछ भी नहीं, सब निकलने में डर रहे हैं। तो उस समय में तुम्हें कैसे पता चला। छिपा रही थी मुख शशिबाला, माने शशि यानी कि चंद्रमा, रात को चंद्रमा था और सूर्योदय के समय क्या है, चंद्रमा की छिपने लगती है। तो कवि का कहना है कि शशि जो है, चंद्रमा जो है, अपना मुख छिपा रही थी निशि की श्रम से श्रीहीन, कमल क्रोध में बंदी थाली, माने कमल का फूल जो कि जब बंद था तो उसमें कली भी उसके अंदर छिप गया था। तो उन सब के बाद भी तुम्हें कैसे पता चला, और ये सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, तो तुम कैसे जान गई। मूर्छित थी इंद्रियां, स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर्मे को केवल सांसों का आना जाना। तूने ही पहले बहुदर्शनी गावा जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी, गूथ दिया ताना बाना। कवि कहते हैं कि मूर्छित थी इंद्रियां, मतलब सोने के बाद जैसे हाथ पूरा शरीर जो स्थिर पड़ जाता है और सारा विश्व सो रहा था, शून्य विश्व की उर के केवल सांसों का आना जाना, माने केवल सांसों का ही आना जाना था। पूरा जो शरीर है वो निस्तब्ध शून्य में सोया हुआ था और केवल सांसों का ही आना जाना था। तो हे बहुदर्शनी, तुम जानने वाली, तुमने जागृति का गाना जो गाया, ये तुमने कैसे गाना किया, और इन सबों का ताना बाना तुमने कैसे गूंथ डाला। निराकार तम मानो सहसा, ज्योति पुंज से हो सकारा, बदल गया द्रुत जगल जाल में, धर कर नाम रूप नाना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमतल, सुप्त स्मरण हुआ अधीर, छलका हास कुसुम अंधेरा पर, हिल मोती सा दाना। खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंद कंपन और नवजीवन, सीखा जग में अपनाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया यह स्वर्गिक गाना। कवि कहते हैं कि समस्त प्रकृति का हर एक जो है वो सोया हुआ है, स्तब्ध अपने अपने ख्यालों में खोया है, नींदों में सोया है और अपने अंधेरे के तमस के अंधेरे से जो है अपने आप को छिपाए हुए है। कवि का कहना है कि खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, माने जैसे ही आँख खुली तो स्वर्ण सुंदर छवि चित्र पड़ी माने फैली हुई थी और उसमें चारों ओर मधुबाल डोलते हुए, स्पंदन, फिर कंपन और नवजीवन, ये सारे कुछ दिखने लगे। तो इस सब का पता, हे प्रथम रश्मि, तुमने प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, हे बाल विहंगिनी, तुमने कैसे जान लिया। इस जो स्वर्णिम जो गाना और ये स्वर्णिम गाना तुमने कैसे, कहाँ से पाया। तो इस तरह से कवि जो है प्रकृति के सौंदर्य रूप को और सुप्रभात की बेला को बहुत ही सुंदर तरीके से एक पक्षी के माध्यम से और उसे अवाहित कर करके कवि ने इस कविता का लेखन किया है। तो इस तरह से कवि ने जो है सूर्योदय के जागरण का प्रतीक
इस प्रथम रश्मि का, पहली किरण का, सूरज की पहली किरणें के आने का जो आह्वान किया है और इस कविता को पूरा किया है। तो इस तरह से हमारा ये कविता जो है